बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से दूसरे के शब्दों का यूज़ किया गया था उस टाइम, तो क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर मैं समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे जिस हो? तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया था माने सर जब आप गए थे, क्या भूल गए और भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो, जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। पिछली बार आप बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से दूसरे के शब्दों का यूज़ किया गया था उस टाइम, तो क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर मैं समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया था माने सर जब आप गए थे, क्या भूल गए और भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो, जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। पिछली बार आप बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से दूसरे के शब्दों का यूज़ किया गया था उस टाइम, तो क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर मैं समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया था माने सर जब आप गए थे, क्या भूल गए और भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो, जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। पिछली बार आप बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से दूसरे के शब्दों का यूज़ किया गया था उस टाइम, तो क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर मैं समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया था माने सर जब आप गए थे, क्या भूल गए और भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो, जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। पिछली बार आप मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन? मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है
मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप, और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।